ये हमारी गाड़ी आग फूट गई। ड्राइवर की एक पल की भूल और पूरी जिंदगी का अंधेरा। दुकान के आगे गाड़ी क्या लगा दी, दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी। क्या वाकई इतनी बड़ी गलती थी ड्राइवर की? उसको एक आंख गंवानी पड़ गई, 6 पसलियां तोड़ दी गई, चीखें सन्नाटों में गुम हो गई। ये हमारी गाड़ी आग फूट गई। ओ मम्मी आग फूट गई, आग फूट गई मम्मी। कौन उल्लू का पट्टे तू नीचे उधर नीचे उधर ओ भैया नीचे उधर नीचे ड्रामे कर रहा है, 1 घंटा होगा तुझे। क्या वाकई ड्राइवर की जिंदगी इतनी बेबस और बेकदर हो गई है? क्या छोटी छोटी बातों पर उन्हें इसी तरह पीटा जाता रहेगा? क्या उनका कोई वजूद ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है? आए दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती रहती है जो रोंगटे खड़ी कर देती है। लेकिन आज की चीखें, आज का दर्द हद से भी परे था। जरा सोचिए, एक ही पल में आंखों की रोशनी छिन जाए तो कैसा लगेगा? वो अंधेरा, वो खौफ, वो एहसास महसूस करने का दर्द क्या किसी ने सोचा है? या फिर ड्राइवर होना ही सबसे बड़ा गुनाह इस देश में है? क्या ड्राइवरों के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है? सरकार ने ड्राइवरों को क्या ऐसे ही छोड़ रखा है? मामले की पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पॉलिसी करवाना कितना आवश्यक है, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। चलिए अब रुक करते हैं खबर की तरफ। मामला 17 मार्च दिल्ली का है। इस केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप एफआईआर की कॉपी को भी साथ में देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले के करावल नगर थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। ड्राइवर मोहम्मद सलीम खान जो अपनी गाड़ी से तारों का बंडल लेकर करावल नगर से मथुरा के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ ही मिनटों में नर्क बन जाएगी। रात 9 बजे के करीब जब ड्राइवर ने ट्रैफिक के चलते गाड़ी बंसल प्रॉपर्टीज की दुकान के सामने खड़ी कर दी तो वहां के मालिक का गुस्सा फट गया। पहले धमकी, फिर गाली गलौज और उसके बाद तो सारी हदें ही पार की गई। हालांकि ड्राइवर का कहना है कि उसने बताया भी है एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे खड़ी थी, जब वो गाड़ी हट जाती तो मैं अपनी गाड़ी हटा देता। उसने प्रॉपर्टीज के मालिक को भी यही कहा, लेकिन वह माना ही नहीं, उसने कुछ सुनी ही नहीं और ड्राइवर की पिटाई कर दी। दोस्तों, यहाँ ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया गया। बंसल प्रॉपर्टीज के मालिक ने गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। वो कैसे, वो भी आपने देखा। और दोस्तों, कांच ड्राइवर की आंखों में जा घुसा। जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरा तो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसे प्रॉपर्टीज के मालिक ने बेरहमी से पीटा। धुआंधार वार, एक के बाद एक वार, जब तक शरीर लहूलुहान नहीं हो गया तब तक ड्राइवर को पीटा गया। इसके बाद घायल ड्राइवर ने किसी तरह 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस उसे जीटीबी अस्पताल ले गई। हालत गंभीर होने से उसे एम्स रेफर कर दिया गया और गाड़ी मालिक तब तक ड्राइवर के साथ आया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे 4 दिन लग गए। वारदात 17 मार्च को, एफआईआर 21 मार्च को। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि ड्राइवर से मिली जानकारी के अनुसार और प्राथमिकी जांच के अनुसार ड्राइवर की एक आंख की 90% रोशनी चली गई है और इंसाफ अभी भी अधूरा ही है। ड्राइवर की मेडिकल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कम से कम 3-4 हफ्ते तक इंतजार करना होगा, फिर आगे की स्थिति का पता लग सकेगा और एक ऑपरेशन फिर से होना है। तो क्या यही है सिस्टम? एक गरीब ड्राइवर की आंखें छीन ली गई, बेरहमी से पीटा गया, लेकिन एफआईआर लिखने में 4 दिन लग गए, जबकि पुलिस ही ड्राइवर को अस्पताल तक ले गई थी। अब इस मामले की पुष्टि करने के लिए और दुकान के मालिक से बात करने के लिए जब हमने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने हमारा फोन ही नहीं उठाया। ड्राइवर ने तो यह भी बताया है कि उसे धमकाया भी जा रहा है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि इस बंदे की काफी पहुंच है, शायद इसी वजह से ऐसे मामले दब कर रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ड्राइवर को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook के एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें,
जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।